आजकल इंडिया में एक टॉपिक बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है, अरावली हिल्स। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं अरावली खत्म हो रही है, दिल्ली डिजर्ट बन जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन सच क्या है? क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया पैनिक है या फिर सच में एक सीरियस इन्वायरमेंटल इश्यू चल रहा है? इस वीडियो में हम इमोशन नहीं, सीरियस फैक्ट्स के बारे में समझेंगे। अरावली हिल्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एग्जैक्टली क्या है और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इंडिया पर क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे अरावली हिल्स दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज में से एक है। ये रेंज गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान क्रॉस करती है और हरियाणा से होते हुए दिल्ली एनसीआर तक जाती है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, अरावली कोई हिमालय जैसी ऊंची माउंटेन्स नहीं है। यहाँ ज्यादातर छोटी छोटी हिल्स, रॉकी रिजेस, अनइवन लैंडफॉर्म्स हैं और एग्जैक्टली ये ही रीजन्स हैं जिससे ये हिल्स इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आप सोच रहे होंगे अच्छा हिल्स हैं लेकिन इतना शोर क्यों? इसके 3 स्पेसिफिक रीजंस हैं। फर्स्ट, डिजर्ट बैरियर। अरावली हिल्स थार डिजर्ट और नॉर्थ इंडिया के बीच एक नेचुरल वॉल की तरह काम करता है। ये डिजर्ट की सैंड और डस्ट को दिल्ली एनसीआर तक आने से रोकती है। सेकेंड रीजन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अरावली की रॉकी स्ट्रक्चर रेन वाटर को एब्जॉर्ब करती है, इसी वजह से राजस्थान और हरियाणा की कई एरियाज में ग्राउंड वाटर एग्जिस्ट करता है। थर्ड रीजन, क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी। ये हिल्स टेम्परेचर रेगुलेट करती है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बनाती है, फॉरेस्ट को सपोर्ट करती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अरावली एक नेचुरल लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। अब बात है असली इश्यू पर। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स की एक नई लीगल डिफिनेशन एक्सेप्ट की। इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ वही लैंडफॉर्म अरावली हिल माना जाएगा जो अपनी सराउंडिंग लैंड से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचा हो। अब यहाँ रुक कर सोचिए, जैसे मैंने पहले बताया अरावली में ज्यादा हिल्स लो हाइट की होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत बड़ी संख्या में अरावली हिल्स लीगल प्रोटेक्शन से बाहर हो सकती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टोटल मैप्ड अरावली हिल्स 12,000, 100 मीटर क्राइटेरिया पर क्वालिफाई करने वाली हिल्स 1000, मतलब 90% से ज्यादा हिल अब अरावली ही नहीं मानी जाएंगी। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर कोई हिल लीगल डिफिनेशन से बाहर हो गई तो उसका मतलब क्या? पहला, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन। प्रोटेक्शन हटने के बाद माइनिंग, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए रास्ता खुल जाएगा। दूसरा, इलीगल माइनिंग को बूस्ट। ऑलरेडी अरावली रीजन में इलीगल माइनिंग एक बड़ा इश्यू है। प्रोटेक्शन कम होने का मतलब कंट्रोल और कमजोर। तीसरा, क्यूमुलेटिव डैमेज। 1-2 हिल्स का डैमेज शायद विजिबल ना हो, लेकिन जब हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल हिल्स कट होंगी तो फिर इकोसिस्टम कोलैप्स करता है। नेचर में डैमेज ऐड नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है। इसी वजह से इन्वायरमेंटलिस्ट, साइंटिस्ट्स और लोकल कम्युनिटीज इस डिसीजन का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है हाइट के बेस पर नेचर को डिफाइन करना साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि छोटी हिल्स भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है, छोटी रीजेस भी डस्ट बैरियर का काम करता है। इसीलिए सेफ अरावली मूवमेंट चल रहा है। यहाँ बैलेंस समझना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है एक क्लियर और यूनिफॉर्म डिफिनेशन चाहिए थी ताकि कंफ्यूजन और मिसयूज ना हो। कोर्ट ने यह भी कहा है न्यू माइनिंग लीसेस पर अभी रिस्ट्रिक्शन रहेगी, सस्टेनेबल प्लानिंग जरूरी होगी। मतलब ये डिसीजन इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं था, लेकिन इम्प्लीमेशन का रिस्क बहुत बड़ा है। दोस्तों, ये वीडियो किसी के अगेंस्ट नहीं है, ये सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट को साथ लेकर चलना पॉसिबल है? अरावली हिल सिर्फ पत्थर नहीं है, ये हमारे फ्यूचर का फाउंडेशन है। डिसीजन लेने वाले लोग शायद एयर कंडीशन रूम में बैठकर डिसाइड कर रहे हो, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस ग्राउंड लेवल पर हम सब भुगतेंगे। इसलिए इंफॉर्मेशन शेयर करना, सवाल पूछना और अवेयरनेस फैलाना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो शेयर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप होता है।